राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं नए दिन के साथ। और मैं सुबह अपना काम कर चुकी थी, नहाना धोना नाश्ता वगैरह बना लिया था। और आजकल धूप लगी है तो हम लोग बढ़िया बना रहे हैं। और बढ़िया हमारे बर्तनों में ऐसे चिपक गई थी कि निकल ही नहीं रही थी। फिर मैंने उसे चाकू से निकाला ताकि सूख जाए दोनों साइड से, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं कब ख़राब हो जाए। और बड़ी मुश्किल से निकल रही थी, चाकू से भी आधी बर्बाद हो गई थी। और फाइनली फिर सारी मैंने निकाल के एक परात में डाल दी ताकि आसानी से सूख जाए करके। यही दिक्कत होती है, गर्म इलाकों में तो इतनी गर्मी पड़ती है, भपके से ही आधा काम हो जाता है। लेकिन यहाँ तो अगर हल्का सा ही मौसम ख़राब हुआ समझ लो फिर तो कितने दिन तक धूप नहीं आनी है। और फाइनली मैंने अपनी सारी बड़ियाँ निकाल दी थी। और ये हमारी बढ़िया परात में डाली हुई। और फिर बहुत देर हो गई थी, कीर्तु भी बोर हो रही थी क्योंकि आजकल स्कूलों की छुट्टी है। तो फिर मैं उसे पड़ोस में ले गई, पर वहाँ भी उसकी शैतानी ख़त्म ही नहीं होती है। कुछ ना कुछ चाहिए होता है उससे, कुछ उजड्ड करने को, कि जिससे उसका टाइम पास होते रहे। क्योंकि वो खिलौनों से खेलने वाली तो है नहीं, उसे सब ओरिजिनल चीज़ें ही चाहिए। और फिर हमारा भी खाना खाने का टाइम हो गया तो मैं उसे घर ले गई। और शाम को उठे तो फिर दिन का नाश्ता खाना वाना करके उठे तो फिर देखा पापा ककड़ियाँ कद्दूकस कर रही थी। तो मैंने बोला लाओ मैं कर देती हूँ। तो फिर मैंने ही बड़ियों के लिए सामान तैयार करा। उनसे भी नहीं हो पाता है, अब कितना करेंगे बेचारे, उम्र भी हो गई है। तो मैं कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई कर रहा तो काम को उन्हें करने दो, मैं कर लेती हूँ दूसरों का काम भी, ऐसा नहीं है। अब बढ़िया मुझे तो पसंद है नहीं, फिर भी हमारे मन से बना रही हूँ। क्योंकि मुझे बड़ी की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हमारे घर में और सभी को पसंद है। तो एक को ना पसंद हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि ना बने। तो बाकी सब खाते हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत हम बना ही लेते हैं। तो इधर उधर भी देनी पड़ती है, पहाड़ों में होता ही है कि कुछ बनाया हो तो इधर उधर भी बांटो। और फिर मैंने एक परात में मूली कद्दूकस कर दी थी और दूसरे में ककड़ी। फिर उसका पानी निचोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पानी निचोड़े नहीं बन सकती हो। और निचोड़ा तो मुझसे अच्छे से भी नहीं जाता है उसे, फिर भी कोशिश कर रही थी कि हो जाए। और फिर दोबारा पापा ने निचोड़ा तो उन्होंने बहुत अच्छे से निचोड़ रखा था उसे। और फिर मांस भिगोए हुए थे मम्मी ने, तो मैंने सोचा कि उन्हें मांस भी टाइम से पीस दूँ, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। और मांस के लिए तो सही है कि मिक्सी में चलाओ, फटाफट से हो जाता है। नहीं तो लाइट ना हो तो फिर सिलबट्टे में लगे रहो। और फिर फाइनली मेरा मांस भी पिस चुका था। फटाफट लिख लेते हैं। और सब काम हो चुके थे, क्योंकि फिर अगले दिन से कीर्तु का स्कूल था तो मैंने उसे सारा होमवर्क करा दिया, क्योंकि इस बीच मुझे टाइम नहीं मिल रहा था होमवर्क कराने का। फिर मैंने उसे भी होमवर्क करा दिया। आज बड़े दिनों बाद लिख रही थी तो अब बड़ी शांति से लिख ले रही थी, वरना हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है उसका। पेंसिल को टाइम पकड़ो। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और कोशिश करूँ। इसको याले को मिटाओ, यहाँ पे वो एक्स्ट्रा लाइन को। मुझे खुद से ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है तो इस वजह से दिक्कत होती है, क्लैरिटी भी नहीं आती होगी, पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ। छोटा उसे उल्लू कहाँ रहता है? बड़ा उसे जब उसने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था तो उनसे क्या बनाते हैं? ड्रामा चालू हो गया था। हाँ, स्वेटर बनाते हैं। री से, ए से